मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए और अपनी बुजुर्गी के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक बार फिर से ये वक्त दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को आप तक शेयर कर सकूं। आज का जो मेरा हवाला है वो ये है कि खुदा का चुनाव या फिर शैतान का। हम सब ये गीत गाते हैं, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। आज इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस कौम को कहा गया और ये किसने कहा था अपनी कौम को। तो मेरे साथ एक हवाला निकालें, यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। प्यारे अजीज़ों, हम ये गीत गाते हैं, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो बचाता है या फिर शैतान की जो मिटाता है। सो आज हमें ये फैसला करना है कि क्या हमें यहोवा की परस्तिश करनी है या फिर शैतान की। यहोवा हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो खुदावंद के पाक कलाम में इस हवाले में क्या बयान किया गया है, किस चीज़ की तरफ हमें इशारा किया गया है कि हमने किस तरह खुदा को अपनाना है। जो शैतान है वो बहुत मकार है, वो हमें बहुत से गुनाहों की तरफ लेकर जाता है ताकि हम खुदा से दूर रहें और गुनाहों में ज़िंदगी बसर करें। तो जब मूसा की जो वफ़ात हुई, तो मूसा की वफ़ात के बाद जो यशवा था वो अपनी कौम का जो था वो तख्त नशीन हुआ था। यशवा ने लोगों को इकट्ठा किया। जब यशवा को पता चला कि लोग अभी तक बुतों की पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा करते हैं जो हाथों से बनाए गए हैं, मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, जो ना तो बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना चल सकते हैं, वो लोगों को क्या शिफा देंगे जिन्हें इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया और उसने उन सब के सामने एक पहलू रखा। उसने बोला कि या तो तुम खुदा को चुनो या फिर शैतान को चुनो, फैसला तुम लोगों ने करना है। तो ऐसा हुआ कि उसने अभी जो मैंने हवाला पढ़ा था उसमें यही बयान किया गया कि उसने अपनी कौम को कहा कि या तो तुम अपने बाप दादा के जो बुत हैं, ख्वाह वो अमूरियों के हों या किसी के भी हों, या तो फिर उनको चुन लो, आज फैसला करना ही होगा, या फिर खुदा को चुन लो जो ज़िंदा खुदा है। तो ऐसा हुआ कि लोगों ने यशवा की बात को अच्छा ना समझा। कुछ लोग थे जो शराबी, घमंडी, मगरूर, या जो शैतान जिनके रूहों में बसा हुआ था, जिस पर शैतान ने कब्ज़ा किया हुआ था, उन्होंने तो उसकी बात ना मानी। लेकिन जो यशवा के लोग थे, जिन लोगों ने यशवा की बात को माना, यस्सु को चुना, खुदा की बात को माना, वो लोग पार हो गए। इसी तरह हमें भी आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदा को चुन रहे हैं या फिर शैतान को। इसी तरह अगर हम खुदा की बात करें तो खुदा ने भी आदम और हवा को 2 ऑप्शंस दी थी। जब खुदा ने आदम और हवा को बाग़ अदन में रखा तो उसने उन्हें ये ऑप्शंस दी थी कि तुम बाग़ अदन का कोई भी फल खा सकते हो, जो चाहो तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम अच्छाई को चुन लो या फिर नेकी और बदी का फल खा लो। खुदा ने उन्हें मना किया था कि जो बाग़ अदन के दरमियान में फल है वो नहीं खाना, नेकी और बदी का फल नहीं खाना। खुदा ने आदम और हवा को भी ऑप्शंस दिया था यही कि तुम चुनाव करना तुमने, या तो फिर मुझे चुन लेना या फिर जो है नेकी और बदी का फल खा लेना। उन्होंने किसकी बात मानी? उन्होंने शैतान की बात मानी। औरत में शैतान आया, शैतान ने उसको वर्गलाया, वो उसकी बातों में आ गई और उसने वो फल लिया और उसको तोड़ा और उसको खाया। हालांकि खुदा ने मना किया था कि तुम ये फल ना खाना, लेकिन शैतान ने कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। लेकिन हकीकत ये थी कि जब उन्होंने वो फल खाना था तो इन्होंने मर जाना था, इनकी आंखें खुल जानी थी। जब उस